हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पहले की तरह अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा है और यूपी बोर्ड एग्जाम ने हमें पैटर्न कैसा बताया है। बस इन टॉपिक को पढ़ लो और गारंटेड बात है आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस नंबर लेके आओगे। तो देखते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो हमें एक्चुअली में पढ़ना चाहिए फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स। ठीक है, देखते हैं गाइस। यहाँ पर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। जिस प्रकार वास्तविक संख्या है, पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल 2 टॉपिक आए हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है गुणनखंड विधि। आप केवल प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करना सीख गए तो इसका मतलब ये फ्री के नंबर भी हमें मिलेंगे और साथ में उसी गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो करना अगर अपन सीख गए तो एक्चुअली बात है 101% बात है, ये पूरा टॉपिक वास्तविक संख्याओं का पूरा टॉपिक हमें बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 7 नंबर कवर करके देगा। हाँ, इसके बाद अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करते हैं, जैसे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं और ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पुराने पैटर्न को भी देख सकते हो, उसके पहले वाले पैटर्न को भी देख सकते हैं। तब से लेकर के अब तक ये सारे के सारे प्रश्न कॉमन है और हर बार बोर्ड एग्जाम इनको पूछता है, इसीलिए कहते हैं बस मात्र इनको पढ़ लो, इन 10 टॉपिक्स को पढ़ लो, 10-12 टॉपिक्स को पढ़ लो, गारंटेड बात है आप यूपी बोर्ड एग्जाम में 95% लेकर आएंगे। और अगर आपने हमारे सारे सेशन सब कुछ देखे हुए हैं तो गारंटेड बात है आप 100 आउट ऑफ 100 भी लेकर आएंगे, यथा सत्य है। हाँ, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुपद। बहुपद माने पॉलिनोमियल। अब इससे इंपॉर्टेंट क्या है, इससे आएगा शून्यक। किसी भी बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं और शून्य को और शून्य को इनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना एक सवाल आता है। उस प्रकार का संबंध जैसे अल्फा कॉमा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण वाले सेम तरीके से कंटेंट आपसे पूछता है। तो शून्यक और उनके बीच संबंध को स्थापित कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखा जाए तो द्विघात बहुपद भी काफी इंपॉर्टेंट है कि द्विघात बहुपद में जैसे हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है तो c/a। और द्विघात समीकरण को बनाते कैसे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन के जरिए कैसे करते हैं वो हम आपको एक वन शॉट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इनको पढ़ लो तो 100% 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आएंगे। ठीक है। हाँ, इसके बाद सीधा आगे वाला टॉपिक आता है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो ग्राफ बना के दर्शाए जाते हैं, वो क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि एवं विलोपन विधि से कैसे समीकरण को हल करते हैं वो सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो शाब्दिक प्रश्न। अब शाब्दिक प्रश्न में क्या होगा, शाब्दिक प्रश्न आप ऐसा मान सकते हैं कि आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आयु से रिलेटेड, नियत भाड़ा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और संख्या बनाने वाली संख्या से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। हाँ, और इसमें एक और चीज आती है कि दो समीकरण आपको दिए हुए हैं और इनके बीच हल कैसे निकालते हैं और इनके कितने सॉल्यूशन होते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमने पढ़ा है a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 की तो हम क्या बोलते हैं, समीकरण का एक हल है और ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो इस प्रकार वाले क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस एक्सरसाइज से। हाँ, और देखा जाए तो a1/a2 जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल a1/a2 बराबर b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में करते हैं इस समीकरण का कोई हल नहीं है और रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। सेम तीसरा केस बनता है, पहला केस ये है, दूसरा केस ये है और तीसरा केस बनता है, क्या बनता है दोस्तों कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हाँ, इस केस में क्या करना है कि हम बोलते हैं कि समीकरण के अनेक हल होंगे और रेखा एक दूसरे के संपाती होंगी। इसके बाद टॉपिक आता है, चौथा टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या होना है, द्विघात समीकरण बड़ा सिंपल टॉपिक है, माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आता है क्या है कि जांच कीजिए, सबसे पहला आएगा कि जांच कीजिए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है, इससे भी क्वेश्चन दिखता है। हाँ, इसके अलावा भी आता है, जैसे मान लो अगला क्वेश्चन ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि कितनी है।
तो जैसा कि हम जानते हैं कितनी विधि है इसकी हल करने की, 3 विधि हैं और 3 में से 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तीसरी जो विधि है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्हीं से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं तो यहीं से आएंगे, जायज बात है। तो सिंपल विधि है, पहली विधि है गुणनखंड विधि, जिससे हम द्विघात समीकरण के फैक्टर करते हैं। दूसरी विधि है द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द्विघाती सूत्र से सवाल आएगा तो आएगा, लिख कर ले लो द्विघाती सूत्र। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो मेक एन होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, और ये साहब रेयर है, रेयर। ठीक है, रेयर केस में पूछेगा वरना ये तो नहीं आता है, लेकिन पढ़ के जाना यार। हाँ, और इसके बाद आता है तीसरा विविक्ति कर वाला। विविक्ति कर से भी क्वेश्चन आएगा जिसको आप डी के नाम से जानते हैं, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, इससे भी क्वेश्चन आएगा, आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इससे केवल 3 टाइप बनते हैं, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 और डी इक्वल 0। डी लेस देन 0 है तो इसका मतलब है मूल इसके कैसे होंगे, इसकी प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, इसके मूल काल्पनिक होते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 तो इसके मूल वास्तविक होते हैं, और डी बराबर 0 है, वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर मूल होते हैं। और काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में डी बराबर 0 से देखने को मिले हैं। सेम तरीके से जो अभी मैंने बताया कि मूलों की प्रकृति, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूलों की प्रकृति। ये सवाल भी काफी ज्यादा आता है कि मूल किस प्रकार के हैं, वास्तविक है कि काल्पनिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आता है और आएगा। हाँ, इसके बाद टॉपिक आता है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी में क्या है, हाँ, इसका पहला क्वेश्चन, पहला टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो सिंपल पूछेगा समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी, हाँ, सिंपल पूछेगा समांतर श्रेणी क्या होती है, कौन सी श्रेणी होती है। तो दुनिया जानती है श्रेणी किस प्रकार से होती है, a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, लास्ट पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि इस श्रेणी का nवा पद होता है, nवा पद। इस समांतर श्रेणी से छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि समांतर श्रेणी है, बताओ, जांच करके बताओ। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें a प्रथम पद होता है और देखा जाए तो n होता है पदों की संख्या और d सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर से पदों की संख्या से क्वेश्चन आ सकता है। और d निकालते कैसे हैं, तो d निकालता है a2 माइनस a1 करके, d निकलता है a2 माइनस a1 करके। ठीक है, a2 माइनस a1 माने a प्लस डी में से हम a वाले पद को घटाएंगे, देन d को फाइंड करेंगे। सेम तरीके से दूसरा अगर कंटेंट देखा जाए तो किस प्रकार का क्वेश्चन, जो अभी हमने लिखा है n लास्टवा पद, nवा पद, तो nवा पद वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। nवा पद जिसको अपन an के नाम से या l के नाम से या tn के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या होता है दोस्तों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जहां पर वही बात, a प्रथम पद होता है, d सार्वंतर होता है और n पदों की संख्या होती है। तीसरी बात, पदों के योगफल से भी क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। पदों का योगफल, पदों का योगफल जिसको हम Sn के नाम से भी जानते हैं, और Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे भी क्वेश्चन बनेगा 100% गारंटेड। इसके बाद टॉपिक आता है त्रिभुज। अब त्रिभुज में क्या इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज में प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 जो कि थेल्स थ्योरम होती है, प्रमेय 6.1 और 6.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें जो 6.1 एक्सरसाइज और 6.2 एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत, तो इनको भी आप पढ़ लीजिए बहुत शानदार तरीके से। और इसके अलावा देखा जाए तो इसकी एक्सरसाइज 36.3 बनती है, जिसमें समरूपता कसौटी वाले सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके SAS, AAS, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल एंगल, एंगल एंगल साइड, ये सारे के सारे जो समरूपता वाली कसौटी होती है, समरूप त्रिभुज वाली, ये सारे सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, इस वाले चैप्टर के उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बोर्ड एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो पीआई क्वेश्चन है उदाहरण, तो उदाहरण को सभी भी सारे उदाहरण है उनको भी आपको लगाना है, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इससे अंकित प्रश्न भी काफी ज्यादा बनते हैं। अंकित प्रश्न, सिंपल प्रश्न, अंकित प्रश्न काफी ज्यादा बनते हैं, तो आपको इनको भी पढ़ना है ध्यान से। इसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में क्या इंपॉर्टेंट है, तो निर्देशांक ज्यामिति में भुज और कोटि, भुज और कोटि, भुज माने x, कोटि माने y, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत। तो सबसे पहला पॉइंट होता है भुज और कोटि वाले सवाल,
भुज जिसको हम x के नाम से जानते हैं, कोटि जिसको हम y के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, और देखा जाए तो मूल बिंदु, मूल बिंदु जिसको ओरिजिन के नाम से जानते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु को भी काफी अच्छे से डिस्कस करना है। मूल बिंदु जो कि 0,0 होता है, ठीक है। हाँ, जिसमें बिंदु बनते हैं भुज कोमा कोटि के रूप में, x y के रूप में, तो एवरी पॉइंट इज s y, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है इनको। इसके अलावा देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी बात, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला d बराबर होता है अंडर के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वाला फंडा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, समदूरस्थ वाला, समदूरस्थ, ये अपने एक्सपीरियंस के अनुभव के अनुसार कह रहे हैं कि समदूरस्थ वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फॉर्मूले से। समदूरस्थ माने यहाँ की दूरी, दोनों की दूरी बराबर समान दूरी पर हो, समदूरस्थ होते हैं। तो ये वाला सवाल भी बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, माने इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो तीसरा पॉइंट विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें दो प्रकार के सूत्र होते हैं, एक तो अंतर विभाजन, एक वाय विभाजन। अब इसमें वाय विभाजन से सूत्र कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अंतर विभाजन से ज्यादा देखने मिलते हैं। अंतर विभाजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। तो सेक्शन फॉर्मूले को आपको काफी अच्छे से पढ़ के जाना है। और इस प्रकार के सवाल ज्यादा आते हैं कि x अक्ष को काटता है, y अक्ष को काटता है, तो इस प्रकार में उसका रेशियो क्या होगा, m1 अनुपात m2 क्या होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अनुसार। हाँ, इसके अलावा चौथा पॉइंट जो क्रिएट होता है इसमें, इन्हीं से आएगा क्वेश्चन, गारंटेड बात है। और एक बोर्ड की बात नहीं है, हम यूपी बोर्ड की बात नहीं कर रहे, जो हिंदी लैंग्वेज वाले बोर्ड है, हरियाणा हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ, ये सारे के सारे बोर्ड, इनमें जो टॉपिक हैं, ये वाले टॉपिक हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड इन्हीं को पूछता है यार, बार बार इन्हीं को पूछता है, तो इसीलिए इनको पढ़ना आवश्यक हो जाता है बोर्ड एग्जाम के अनुसार। अब देखा जाए चौथा पॉइंट, तो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु इज वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य बिंदु जिसको मिड पॉइंट के नाम से जानते हैं, मिड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन फॉर्मूले के बाद मध्य बिंदु से क्वेश्चन आना है गारंटेड, तो मध्य बिंदु को भी पढ़ के जाना है आपको। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। अब ट्रिग्नोमेट्री से क्या इंपॉर्टेंट है, तो रेशियो वाले प्रश्न, अनुपात वाले प्रश्न, साइन थीटा और लंबवटेकरण, लाल बटेका का जो अपने फंडा पड़ा हुआ है लाल बटेका का वाला, जैसे कहीं पर लिखा है साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा का मान निकालिए। तो ऐसे सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे गारंटेड। हाँ, इसके अलावा देखा जाए टेबल पर आधारित प्रश्न, इसकी जो टेबल होती है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, टेन 90 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो इन टेबल से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। तो टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसके अलावा पहला पॉइंट ये हो गया था, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट जो क्रिएट होता है, और सवाल कैसे आएंगे, तो तीसरे पॉइंट में देखा जाए तो जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, सिद्ध करने वाले सवाल, सिद्ध करने वाले सवाल, LHS और RHS लेकर के जिसे हम सिद्ध करते हैं, वो जो 10 सवाल है एनसीईआरटी की बुक में, वे सवाल, उनमें से क्वेश्चन आना है गारंटेड, लिख के ले लो, ठीक है। तो सिद्ध करने वाले सवाल और साइन थीटा बराबर माने रेशियो वाले सवाल और टेबल वाले सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के लिए। इसके बाद आता है टॉपिक, इसी का टॉपिक है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, माने हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। अब ऊंचाई दूरी में क्या है सवाल, अब ऊंचाई दूरी में क्या आएगा, तो ऊंचाई दूरी में आपको ध्यान रखना है, सिंपल राइट एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। राइट एंगल बनवाएगा आपसे, एक राइट एंगल बनेगा, और राइट एंगल जिस प्रकार बनेगा तो उसमें जो टेन वाला फंडा लगता है, जो एंगल ऑफ स्पर्शज्या का फंडा लगता है, टेंजेंट का जो फंडा लगता है, उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो इनको भी बहुत डिटेलिंग में पढ़ के जाना है, गारंटेड बात है। अगर आप इतना पढ़कर गए तो बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे, जो हमने पहले आपको बताया है। इसके बाद देखा जाए तो 10वां टॉपिक जो क्रिएट होता है, वृत्त होता है। वृत्त से क्या क्या आएगा, तो वृत्त में 10 प्रमेय, 10.1 प्रमेय, 10.2, तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रमेय 10.1 और 10.2, इनसे सवाल बनेगा 101% गारंटेड। और इसका कभी कभी प्रूफ भी मांगता है, व्हाट इज प्रूफ ऑफ प्रमेय 10.2, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी कभी कभी आ जाता है, तो प्रूफ को भी देखना है, और सवाल कैसे लगाते हैं उनको भी देखना है, और इन पर आधारित सवाल बनते कैसे हैं। प्रमेय 10.1 क्या है,
उस पर भी सवाल आते हैं। हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो 10.1 माने 10.1 जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 10.1 जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और 10.2 ठीक है जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड एग्जाम 2024। हाँ, इसमें क्या है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 शुरुआती की जो क्वेश्चन है, जो फिगर वाले क्वेश्चन है, इसके अलावा जो देखा जाए फिगर वाले क्वेश्चन, जो फिगर वाले क्वेश्चन इससे क्रिएट होते हैं तो वे सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर्कल से। इसके अलावा आगे वाला देखा जाए, सर्कल से रिलेटेड एरियाज को देखेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से क्या आएगा। इसमें दोस्तों एक ही एक्सरसाइज है, वन एक्सरसाइज है, तो उसी एक्सरसाइज को पढ़ के जाना है, उसी से सवाल आएंगे गारंटेड। वही फिगर वाले सवाल, बेसिक सवाल, तो आपको फिगर वाले सवाल, ठीक है, फिगर वाले सवाल, और देखा जाए तो एक ही एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज को लगा लो बस, इसका सुपड़ा साफ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पूरा समाप्त, इसको पढ़ जाओ, गारंटेड बात है, नंबर अच्छे आएंगे। तो दोस्तों इसके बाद टॉपिक आता है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से क्या महत्वपूर्ण है, तो इससे सिंपल सवाल, जैसे बेलन पर शंकु रख दिया, बेलन पर शंकु, कुछ इस प्रकार से प्रश्न, एक बनाया अपन ने बेलन, ठीक है, बेलन के दौरान इस पर शंकु रख दिया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूछ लेता है कि बने हुए फिगर का, बनी हुई आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसका संपूर्ण आयतन कितना होगा, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से पूछे जाते हैं, और ये हर बार आते हैं, तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है, कायदे से पढ़ना है और कायदे से देखना है। हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक्सरसाइज के जो 2-3 एक्सरसाइज में हैं, देखिए इसके शुरुआती सवाल, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया, इसी प्रकार जो शुरुआती के सवाल हैं वे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही सवाल, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको इन प्रकार के प्रश्नों को काफी अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना है, जो कि बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद 13वां टॉपिक क्रिएट होता है जिसका नाम है सांख्यिकी। अब देखेंगे सांख्यिकी से क्या इंपॉर्टेंट है, तो सांख्यिकी से केवल और केवल 3 टाइप के क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। वो 3 टाइप क्या होते हैं, पहला जिसका नाम है माध्य या समांतर माध्य, ठीक है, दूसरा जिसका नाम है माध्यिका, ठीक है, और तीसरा जिसका नाम है बहुलक। इन पर आधारित प्रश्न पढ़ जाइए, गारंटेड बात है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, केवल 3 विधि को पढ़ जाइए, गारंटेड बात है, बोर्ड में अच्छे नंबर ही आएंगे। अब माध्यिका निकालने खुद की 3 विधि होती हैं, तो इन तीनों विधियों में से एक विधि जरूर पूछता है वो आपसे, तो इसको भी पढ़ लीजिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। माध्य से सवाल कई बार पूछा गया है, बहुलक से भी सवाल पूछा गया है, तो तीनों, हम तो बोले तीनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इसके अलावा चौथी बात देखी जाए, इसमें चौथी बात कौन सी है, तो इन तीनों में संबंध जो होता है वो क्या होता है, तो संबंध वाला जो सेक्शन है वो भी इस 13 एक्सरसाइज माने सांख्यिकी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लास्ट टॉपिक क्रिएट होता है जिसका नाम प्रोबेबिलिटी माने प्रायिकता। तो प्रायिकता को देखा जाए तो प्रायिकता में सिंपल जो क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, तो प्रायिकता से ही ज्यादा बनते हैं। तो सिंपल एमसीक्यू, जो नॉर्मल प्रश्न, सरल प्रश्न बनते हैं, सिंपल प्रश्न, एमसीक्यू, यहां से एमसीक्यू ज्यादा आते हैं, तो एमसीक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, जो नॉर्मल एमसीक्यू बनते हैं। हाँ, अब इसके अलावा देखा जाए तो ताश वाले सवाल, कार्ड वाले सवाल, ठीक है, हाँ, पासा वाले सवाल, पासा की बात देखा जाए तो क्वाइन वाले सवाल, सिक्का पर आधारित प्रश्न, ये 3 टाइप पढ़ जाओ, गारंटेड बात है, प्रायिकता में 100% कर आओगे, ठीक है। तो यूपी बोर्ड के अंतर्गत जो जितने टॉपिक अभी मैंने लिखाए हैं, जो बताए हैं, बस इनको पढ़ लो, जितना बताया उनको पढ़ लो, 101% 100 नंबर लाओगे, लिख कर ले लो। अब इनको कवर कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे 90 दिन की सीरीज में हमें पूरा अध्याय खत्म करना है, तो हम आपसे कह रहे कि इसके अलावा हम लास्ट में आपके साथ एक 1 शॉट वीडियो लाएंगे। अभी ट्रेंडिंग में एक नई सीरीज चलाएंगे 1 शॉट वीडियो की। एक्चुअली में ये 1 शॉट नहीं होगा, पूरा सुपड़ा साफ होगा चैप्टर का, फुल कॉन्सेप्ट होगा, फुल सब कुछ होगा, और जबरदस्त तरीके से खत्म करेंगे, जिसमें न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कायदे से।
तो देखना ना भूलें। जो वन शॉट आपकी वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो आज शाम 5 बजे या कल सुबह 9 बजे एक मैथ की वन शॉट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो उस वीडियो को ना भूलें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इन्हीं टॉपिक को पूछता है, तो इन्हीं पर आधारित हम एक वन शॉट वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, जो कि बोर्ड में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। केवल हम तो बोल रहे हैं, हम जो वीडियो 15 वीडियो बनाए इनको पढ़ जाओ, 15 वीडियो को पूरा पढ़ जाओ, गारंटेड बात है। 100 में 100 नंबर ना आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।